अमेरिका का प्लान क्या है? अमेरिका का जो प्लान है वो आहिस्ता आहिस्ता वेनेजुएला की जितने भी तेल के ज़खायर हैं उन पे कंट्रोल करेगा, जो मादनी ज़खायर है उन पे भी कंट्रोल करेगा और वेनेजुएला को अपनी एक कॉलोनी की तरह चलाने की कोशिश करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये फार्मूला बता दिया है। ये तेल अमेरिका चाइना को भी बेचेगा, बाकी ममालिक को भी बेचेगा। चाइना का जो इंटरेस्ट है वो तेल के अंदर है, वेनेजुएला से तेल जाता था। अमेरिका यहाँ पे तेल की पैदावार को बढ़ा देगा, यानी ये पैदावार बढ़ा के अमेरिका बहुत ज़्यादा कर सकता है। यानी अभी ये बहुत महदूद पैमाने पे यहाँ से तेल निकल रहा है वेनेजुएला से, अमेरिका इसको 3-4 गुना कर देगा और बेशुमार पैसा इसमें डॉलरों की सूरत में निकल के अमेरिकन इकोनॉमी का हिस्सा बनेगा। अमेरिका उन पैसों का एक हिस्सा जो है वेनेजुएला पे भी लगाएगा। वेनेजुएला के हालात अब मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी नॉर्मल होंगे, बल्कि ये हालात ऐसा लगता है कि मज़ीद ख़राब भी होते चले जाएंगे। वेनेजुएला को जो सज़ा मिली है वो ज़्यादातर मिली है इस वजह से कि उनकी फ़ौज के अंदर कोई दमखम नहीं था और मीर जाफ़र और मीर सादिक मौजूद थे और लगातार उनकी फ़ौज में एक्सटेंशनें चल रही थी और टेंशनें चल रही थी और बड़े बड़े पेटों वाले अजीबोगरीब किस्म के लोग ज़हनी मरीज़ वहाँ पे मुसल्लत कर दिए गए थे। देखिए, अमेरिका की फ़ौज कारोबार नहीं करती, चीन की फ़ौज कारोबार नहीं करती, बरतानिया और फ्रांस की फ़ौज कारोबार नहीं करती, जर्मनी की फ़ौज कारोबार नहीं करती, रशिया की फ़ौजें कारोबार नहीं करती, तो पाकिस्तान की फ़ौज कारोबार क्यों करती है? बिल्कुल वेनेजुएला में जैसे फ़ौज कारोबार करती थी वैसे ही पाकिस्तान की फ़ौज भी कारोबार करती है और पाकिस्तान की फ़ौज भी अपने कारोबारी अहदाफ बढ़ा रही है। यानी यहाँ पे भी आप देखें ना, PIA ले लिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ले ली, दीगर बहुत सारे जो एरियाज़ हैं उनके अंदर फ़ौज अपना SIFC के ज़रिए से भी, दीगर ज़राए से भी वो अपना कारोबार के अंदर अपना इंटरेस्ट बढ़ा कर रही है। जब भी फ़ौजें कारोबार में लग जाती हैं तो उनकी दिफाई नुक्ता नज़र से उन्हें नुकसान होता है। ये एक आलमी सतह पे लिखी पड़ी बात है। अगर किसी को आज समझ नहीं आ रही तो 10 साल बाद समझ आ जाएगी। इसको आप एक और नज़र से भी देखें। अमेरिका ने वेनेजुएला पे अगर कंट्रोल पूरा कर लिया तो अमेरिका इस पूरे रीजन की जो तेल की ज़रूरियात हैं उन्हें अपने कंट्रोल में ले लेगा। यानी यूरोप की ज़रूरियात, चाइना की ज़रूरियात, दीगर ममालिक की ज़रूरियात, वो सारी पूरी हो सकती हैं अगर अमेरिका ने पूरी तरह से वेनेजुएला के वसाइल पे कब्जा कर लिया, जो अब दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद जो मिडल ईस्ट है उसका क्या बनेगा? नाज़रीन याद रखिएगा कि मिडल ईस्ट में रेड सी, ये आप तस्वीर नंबर 1 देखिए सबसे पहले, इसमें आपको समझ आएगी कि एक्चुअली जो सारा गेम है वो अब रेड सी की तरफ जा रहा है। ये एक समंदर है जिसे बहरा अहमर कहते हैं, अंग्रेजी में इसको रेड सी कहते हैं। ये आपको एक लाल रंग के बॉक्स में नजर आ रहा है, रेड सी लिखा हुआ। ये जो समंदर का हिस्सा है ना, ये मेन जो बड़ा समंदर है जिसे आप बहरा अरब कहते हैं, उसमें से एक लाइन अंदर जाती है। एक तरफ अफ्रीका है, एक तरफ गल्फ ममालिक है, अरब ममालिक है। अरब ममालिक में आपको नज़र आ रहा है सब्ज़ रंग में यमन, उसके साथ आपको ओमान जामनी कलर में नज़र आ रहा है, ऊपर आपको सऊदी अरेबिया नज़र आ रहा है, ओमान के साथ दुबई आपको नज़र आ रहा है, UAE, और उसके साथ बिल्कुल छोटा सा मुल्क कतर भी आपको नज़र आ रहा है। सामने की तरफ ईरान है, इराक है। अच्छा, ये ईरान और सऊदी अरब के बीच में भी एक समंदर का रास्ता है, समंदर अंदर तक गया हुआ है जिसको पर्शियन गल्फ कहते हैं। लेकिन ये जो दूसरी तरफ समंदर अंदर गया हुआ है ना, ये समंदर यूरोप तक चला जाता है। यहां पे भी आगे समंदर का रास्ता बंद हो जाता था, दोनों तरफ बंद होता था, लेकिन इधर वाली साइड से इन्होंने एक बहुत बड़ी नहर बना दी मिस्र के अंदर से। ये नहर जो मिस्र के अंदर बनाई गई ना, ये लगभग कोई जो नहर की लंबाई है ना, वो तकरीबन आप समझ लें कोई 193 किलोमीटर है। 193 किलोमीटर लंबी है, कोई 700 फुट से कभी कम कभी ज़्यादा चौड़ी है। इसकी गहराई जो है 70 से 80 फुट तक है। तो ये पूरी नहर जो है वो एक समंदर को दूसरे समंदर से मिलाती है। ये रेड सी जो है ये जाके मेडिटेरेनियन सी से मिलता है, जिसे आप बहरे रूम कहते हैं। ये उससे जाकर मिलता है और यूरोप की तरफ जो रास्ता है एशिया से, एशिया और यूरोप के बीच में जो रास्ता है वो आधा रह जाता है। इसकी वजह से आपका खर्चा और खतरा बहुत कम हो जाता है जब आपके बहरी जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। यानी ये जो यमन के पास से आगे रास्ता जा रहा है समंदर में, और आगे जाके ये स्वेज कैनाल, ये आप देखें ना एक और तस्वीर, यहाँ पे आपको ये स्वेज कैनाल लिखा हुआ नज़र आ रहा है रेड कलर में। ये रेड सी से मेडिटेरेनियन सी का ये रास्ता है, ये नहर बनाई गई है 193 किलोमीटर लंबी। तो ये इस नहर के ज़रिए से दो समंदर आपस में मिलते हैं और एशिया के जहाज़ पहुँचते हैं यूरोप में और यूरोप के जहाज़ पहुँचते हैं एशिया में।
और ये जो बिल्कुल ये स्वेज कैनाल है, इसे थोड़ा अगर आप नीचे आए तो सऊदी अरब ने अपने आखिरी कॉर्नर के ऊपर अपना एक बहुत बड़ा शहर आबाद करने का फैसला किया है, जिसको न्यूम सिटी कहते हैं। ये तीसरी तस्वीर के अंदर आप ये देख लें, ये सऊदी अरब का इसराइल से ये नज़दीक है। ये वो शहर है जो मिस्र के करीब है, और बिल्कुल जो नहर स्वेद है उससे नीचे आप आ जाएं तो रेड सी जहां इख्तिताम होता है वहां पे ये शहर है। ये बहुत खूबसूरत इलाका है, यहां का समंदर बड़ा शानदार है। तो इसलिए यहां पे सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़ा अपना शहर बना रहा था। अब अगर आप ये सारे मिडिल ईस्ट को देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि ऊपर वाला समंदर और नीचे वाला समंदर, यानी अरेबियन सी को और मेडिटेरेनियन सी को दोनों को मिलाने वाली नहर स्वीज है, जो रेड सी से होकर एक रास्ता ऊपर जाता है मिस्र के बीच में से गुजरता हुआ। अच्छा, ये जो रेड सी है ना, ये है इस वक्त एक प्रॉब्लम की जगह। आप रेड सी में देखें ना तो एक तरफ आपको नजर आएगा मिस्र, उसके नीचे सूडान, सूडान के नीचे आपको दीगर मुल्क आ जाते हैं, और फिर एंड में नीचे इथोपिया भी आ जाता है, और एंड में नीचे आके आपका सोमालिया, और एक जिबूती भी है बीच में मुल्क। तो ये हो गई अफ्रीका वाली साइड। लेकिन अगर आप इसकी दूसरी साइड देखें, जो अरब वाली साइड है, तो वहां पे यमन और सऊदी अरब है, और उसके ऊपर जॉर्डन है, और जॉर्डन के ऊपर जो है वो फिर दूसरे मुल्क हैं। और अगर पिछली साइड देखें तो वहां पे ओमान है, और यूएई है, और कतर है। ये है जनाब मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा। ये जो रेड सी का एरिया है ना, ये एरिया बहुत कीमती हो गया, सबकी तवज्जो यहां पे है। यमन का वो एरिया जो रेड सी को लगता है, यूएई वहां अपनी ताकत हासिल करना चाहता था, पिछले दिनों फंडा हुआ। सऊदी अरब ने बिल्कुल एक तरह की शटअप कॉल दी, और सऊदी अरब ने पूरा कंट्रोल वापस लिया। अब यमन की सूरत हाल ये है, सऊदी अरब यहीं पे न्यूम सिटी बना रहा है, इसी समंदर के ऊपर रेड सी पे, जबकि सूडान के अंदर शदीद लड़ाई चल रही है, कत्लेआम हो रहा है, और वहां से सोना और दीगर धातें निकाली जा रही हैं, और उसके पीछे भी यूएई और साथ ही साथ लीबिया, क्योंकि लीबिया का एक बॉर्डर भी सूडान के साथ लगता है अगर आप देखें तो ये मिलकर यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें पाकिस्तान ने लीबिया का साथ भी दिया है। लीबिया के वो जो ग्रुप हैं, बागी ग्रुप, उनसे मिलकर भी आए आसिम मुनीर साहब। तो अब लीबिया के अंदर से जो है वो सोना और दीगर ज़खायर निकाले जाएंगे, और दरियाए नील भी इधर से ही गुजरता है। तो यहाँ चरागाहें बहुत अच्छी हैं, यहाँ फसलें बहुत अच्छी होती हैं, और अगर किसी को एक्सपेंशन करनी है तो इस वक्त सूडान एक ऐसी बेयारो मददगार और यतीम ज़मीन है जिस पे जाके कोई कब्जा कर सकता है। तो ये नाज़रीन इस खित्ते का मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि एक टेंस सिचुएशन पैदा हो जाएगी आने वाले दिनों में। अच्छा, ये इन मुल्कों के बीच में कोई किसी किस्म की टेंशन ना हो, इसको रोकने के लिए हमेशा मगरबी ममालिक या अमेरिका ये अपना रोल प्ले करते रहे कि अगर यहां पे लड़ाई हो जाती है तो पूरी दुनिया की जो तेल की सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन अब क्योंकि अमेरिका के पास वेनेजुएला का कंट्रोल है, और वो तेल की सप्लाई को तेज कर सकता है पूरी दुनिया में, और बहुत पैसा कमा सकता है, और पाकिस्तान ने हाल ही में अमेरिका से एक तेल का जहाज आया जिसको पाकिस्तान ने रिसीव किया। हालांकि पाकिस्तान को यहां गल्फ में हर तरफ तेल मिलता है, लेकिन अमेरिका से जहाज आया, और अमेरिकन जहाज़ों को रोकने की दुनिया में किसी के अंदर कोई जुर्रत भी नहीं है। लिहाजा क्या पाकिस्तान, इंडिया और ये आसपास के ममालिक अब अमेरिका से तेल खरीदेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। अगर गल्फ के अंदर जो एक कमजोरी थी सारे मगरबी ममालिक की कि यहां लड़ाई होगी तो तेल की सप्लाई मुतासिर हो जाएगी, अब इतनी बड़ी सप्लाई ऊपर अमेरिका खोलने वाला है, तो यहां पे एक झगड़े जैसी कैफियत बज़ाहिर दिखाई दे रही है, और ये रेड सी के आसपास का इलाका है। तो नाज़रीन, ये है सिचुएशन जो मैंने आपके सामने रखी। तो जब आपकी फ़ौज सियासत में होती है ना और कारोबार में होती है, तो आपके मुल्क का यही हाल होता है। बदकिस्मती से आज अभी हमारा उतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं उस तरफ नुकसान है। पाकिस्तान को ये बात समझनी चाहिए। नाज़रीन, और भी खबरें हैं लेकिन वो फिर मिक्स हो जाएंगी, अगले वीलॉग में आपको देंगे। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।